हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से, जो उद्योग आधार के नाम से भी जाना जाता है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत हेल्प करेगा। और एक जो गवर्नमेंट की जो अभी इंडियन इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट का एक नया स्टेप है। ठीक है। जो एमएसएमई के बेनिफिट्स हैं या गवर्नमेंट को जिसके जो फायदे हो रहे हैं वो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे होंगे। जैसे 51 मिलियन एसएमईज अक्रॉस द कंट्री जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं अभी ऑलरेडी एमएसएमई के अंदर। और एम्प्लॉयमेंट जो है वो 120 मिलियन पीपल का जनरेट हुआ है। एमएसएमईज कंट्रीब्यूट अराउंड 38% ऑफ द इंडियन जीडीपी, जो कि बहुत ही एक बहुत बड़ा चंक है जो इंडियन जीडीपी का एमएसएमईज के थ्रू आता है। अराउंड 40% अकाउंट जो है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। एंड रजिस्टर्ड a growth around 20% in 2015 2016, and same they are expecting in 2020। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के साथ जो मोदी जी ने लिंक किया है एमएसएमई को, जिसमें आपको 20% तक और ज्यादा विदाउट कोलेटरल फ्री लोन्स और काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर करने के थ्रू एक किसी स्टार्टअप को या फिर किसी एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एमएसएमई क्या होता है एंड एमएसएमई की जो सर्विसेज हैं वो आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमएसएमई जो है उसमें ये कितने किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है एमएसएमई में एम आता है जो कि है माइक्रो। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो किया गया है सेटअप में, या जो बेसिक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 10 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब 10 लाख रुपए तक अगर है, 10 लाख के अंदर अंदर, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस में काउंट होता है। और एमएसएमई जो है वो दो चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड एंड सेकंड है सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाता है। एंड अगर आपका कोई भी सर्विस रिलेटेड वर्क है, जैसे आप किसी भी चीज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जीएसटी सुविधा केंद्र है हमारे पास, तो जीएसटी सुविधा केंद्र जो है वो एक सर्विस है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मान लीजिए आप मशीनरी बनाते हैं, किसी भी चीज का आपका मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। तो इन दो में डिवाइडेड है एमएसएमई। उसके अलावा उन दोनों में ये तीन तीन जो है वो बाइफरकेशंस हैं। जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है जिसमें 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम एक्सीड नहीं होनी चाहिए। फिर आता है उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस में जो इनकम है वो 10 लाख रुपीज से लेके 2 करोड़ रुपीज तक का विंडो होता है। 10 लाख से अगर 2 करोड़ रुपीज तक के बीच में अगर आपका बिजनेस जो है वो लाई कर रहा है, और जिसका जो बिजनेस वैल्यू है वो 10 लाख से लेके 2 करोड़ रुपीज तक अगर एक्सटीड नहीं कर रहा है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर जो है वो काउंट होगा। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, मीडियम इंटरप्राइजेस। अगर आपका बिजनेस फ्रॉम 2 करोड़ रुपीज टू 5 करोड़ रुपीज के बीच में अगर आता है, तो वो काउंट होता है मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर। तो आप इन तीनों में जो भी आपका बिजनेस रेवेन्यू का कैलकुलेशन है वो करके आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप माइक्रो में करना चाहते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस है आपका, या मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में आप फॉल डाउन करते हैं। ठीक है। तो ये कैटेगरी जो है वो आपको अपने हिसाब से बाइफरकेट करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको एमएसएमई अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को हमें सबमिट करने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि जो भी प्रोपराइटर है या जो भी डायरेक्टर है फर्म के, उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो सेकंड डॉक्यूमेंट है, जो प्लेस है जिसके ऊपर आप बिजनेस कमेंस करने वाले हैं, जो प्लेस है जिसके ऊपर बिजनेस चलेगा आपका, उसका इधर इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, या फिर रेंट एग्रीमेंट। ये चार जो हैं ये आप दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट इसमें मिसिंग है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट भी आप एज ए प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस दे सकते हैं। लेकिन रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल टैक्स बिल या म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये तीनों में से कोई एक जो है वो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो जो भी आपका प्रोपराइटर या डायरेक्टर है उनकी। बिजनेस का नेम क्या है, डेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंसमेंट डेट मतलब जिस दिन बिजनेस फॉर्म हुआ है या जिस दिन बिजनेस चालू हुआ है वो आता है डेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट के अंदर। तो आपको जो डेट, जिस डेट के दिन बिजनेस चालू हुआ है वो डेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करने वाले हैं या जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में सेल करने वाले हैं, उनका बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है बिजनेस में, आपने जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, आप माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर फॉल करते हैं, स्मॉल के अंदर फॉल करते हैं कि मीडियम इंटरप्राइज के अंदर फॉल करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। एंड एम्प्लॉय डिटेल्स, आपके यहाँ कौन कौन एम्प्लॉय जो हैं वो काम करने वाले हैं, उसके डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। इसमें अगर मान लीजिए कि आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको पार्टनरशिप डीड एंड पैन कार्ड ऑफ द कंपनी ये मैंडेटरीली देना होगा। अगर आप प्रोपराइटर हैं और सोल डायरेक्टर हैं, तो आपको पैन कार्ड ऑफ द कंपनी एंड पार्टनरशिप डीड की कोई जरूरत नहीं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टेक्स अराउंड 15 डेज ऑफ टाइम, लाइक इट कम ऑन द 7 to 15 days। तो उतना टाइम आप अपने लेके चलें, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल जिन्होंने अभी बिजनेस चालू किया है, एंड लाइक यू नो आप अभी बिजनेस अपना ग्रो करना चाहते हैं, तो एमएसएमई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट काफी सारी फैसिलिटीज आपको एमएसएमई के अंडर प्रोवाइड करती है, जिसमें कोलेटरल फ्री लोन है, आईएसओ, अगर आप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो अमाउंट आपका रिफंड आ जाता है, रीइंबर्स हो जाता है। अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आपकी ब्रांड का, तो वो उसमें आपको काफी डिस्काउंट मिलता है अगर आप एमएसएमई के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा और भी कई सारे रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं एमएसएमई रजिस्टर करवाने के साथ। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के साथ हम लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो